खुलेआम ये अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आपको 1 महीने का वक्त है, 25 तारीख तक आपको यहाँ से खाली करना पड़ेगा, नहीं तो हम हमारे हिसाब से समझेंगे। लव जिहाद के बढ़ते मामलों में इंदौर में हजारों मुस्लिम कर्मचारियों की नौकरी दांव पर लग गई है। बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे के बयान के बाद बवाल मच गया है। शीतला माता बाजार और आसपास के इलाकों के मुस्लिम कारीगर और कर्मचारी इकट्ठा हुए। उन्होंने मुस्लिमों को नौकरी हटाने के फैसले के खिलाफ साथ मिलकर राजवाड़ा तक मौन रैली निकाली। साथ ही प्रशासन से न्याय की मांग की। हमारी मांग ये है कि जो हमारे साथ नफरत की वजह से खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी दुकानें 20 साल 25 साल से कपड़ा मार्केट शीतला माता बाजार में स्थित है और कुछ गरीब लोग जो यहाँ सेल्समैन यानी नौकरी करते हैं, जिन्हें 15 साल, किसी को 10 साल, किसी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, किसी का कोई जिहादिक रिकॉर्ड नहीं है, उनको खुलेआम ये अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आपको 1 महीने का वक्त है, 25 तारीख तक आपको यहाँ से खाली करना पड़ेगा, नहीं तो हम हमारे हिसाब से समझेंगे। तो ये संविधान के खिलाफ बिल्कुल बात की गई है। शासन प्रशासन इसमें चुप क्यों है? या किसी का दबाव है, या किसी पार्टी का दबाव है, या कोई राजनीतिक दल इसके पीछे है? इसका हमें जवाब चाहिए। और हम आज यहाँ खड़े हुए हैं तो कोई 10,000 15,000 रुपये सेल्समैन ले जाता है, उसमें कौन सा लव जिहाद करेगा वो? उसमें क्या लव जिहाद कर लेगा? उसके घर को पालता है। आज आप देख रहे हो बेरोजगारी चरण सीमा पर है। पूरा देश बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर लड़ना चाहिए, तो ये धर्म के मुद्दे को लिया है। देने वाले बनो, छीनने वाले मत बनो। मैं जो भी इस पे पार्टी है पीछे, जो भी राजनीतिक दल लगा हुआ है, मैं उनसे एक ही बात करूंगा कि बेरोजगारी नहीं, रोजगार दीजिए। और हमारे साथ पूरे इंदौर शहर की जनता से मैं अपील करूंगा कि सच के साथ खड़े होए, गरीब लोगों के साथ खड़े होए, जिनका मुद्दा है कि जो लोग 10,000 15,000 कमाते हैं, वो आदमी गरीब इस तरीके से अपने परिवार को पालता है, वो सिर्फ वो जानता है, इसके अलावा कोई नहीं जानता। और 10-15,000 में मैं जानता हूँ कि कोई लव जिहाद का काम नहीं होता है। कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि इस तरह का रवैया न केवल असंवैधानिक है, बल्कि शहर के सांप्रदायिक सौहार्द को भी बिगाड़ने वाला है। मूल बात यह है कि इस प्रदेश में सांप्रदायिक कटुता बढ़ती जा रही है। अभी पहले तो एक माननीय मंत्री जी के पुत्र वो क्रिकेट बैट उपयोग कर रहे हैं नगर निगम के कर्मचारी अधिकारियों पर। अब एक दूसरे साहब आए, माननीय विधायक जी के पुत्र, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को नौकरी मत दो, मुसलमानों का धंधा मत करो। क्या मैं पूछना चाहता हूँ माननीय कमिश्नर पुलिस से, क्या ये कानूनी अपराध है कि नहीं? अगर है तो आपने FIR दर्ज की कि नहीं की? अगर आपने नहीं की, क्यों नहीं की? क्या जानकारी आपके पास नहीं है क्या? लोग बाग प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारा कसूर ये कि हम मुसलमान हैं। क्या ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं है? राइट टू रिलीजियस बिलीफ। दिग्विजय सिंह ने ये भी कहा कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जबकि एकलव्य गौड़ के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज होनी चाहिए। क्या कसूर है मुसलमानों का जो बेचारे धंधा कर रहे हैं, परिवार को पाल रहे हैं? क्या कसूर है मुसलमानों का जो बेचारे नौकरी कर रहे हैं? मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। मैं आज शीतला माता बाजार 12 बजे के बाद जाऊंगा, उन लोगों से मिलूंगा जिनके साथ ये अन्याय हुआ। कोई वहाँ आंदोलन प्रदर्शन करने नहीं जा रहे हैं, मैं मिलने जा रहा हूँ। और उसके बाद यदि पुलिस ने उस थाने में FIR दर्ज नहीं हुई तो मैं निजी तौर पर उस थाने पर जाऊंगा और FIR दर्ज कराऊंगा। कांग्रेस इस मामले को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश बता रही है। वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की सियासी चाल करार दे रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर प्रदेश बीजेपी इकाई के मीडिया विभाग सह प्रभारी ने कहा, एकलव्य सिंह गौड़ ने केवल असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।